अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर कुरान। नाजरीन, अगर हम बात पूरे हिंदुस्तान की करें तो कोरोना वायरस के मामलात, जो मुस्बत मामलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। और उसके साथ साथ महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई भी आसमान को छू रही है। नाजरीन, इसी मौजू पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट जो तहसील कहरा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम आसिफ इकबाल भट्ट है। आसिफ इकबाल भट्ट साहब, सबसे पहले कश्मीर क्रॉन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया शकील साहब। साथ साथ में मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से आपकी जो है कश्मीर क्रॉन के साथ एफिलिएशन होगी, जो एक रेपुटेटेड न्यूज़ पोर्टल है, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जो है ख़ास करके हमारे कहरा एरिया की आवाज़, कहरा एरिया के लोगों के मसाइल जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करोगे। आज सब आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स परेशान हाल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन जो है कोरोना मामलात जो है बढ़ते जा रहे हैं, मुस्बत मामलात बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं अगर बात हम ज़िला डोडा की करें, यहाँ भी दिन ब दिन जो है मुस्बत मामले पेश आते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है आपकी बातचीत जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से होती है, तहसील इंतज़ामिया से होती है, तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? क्या इंतजामात है जो यहाँ पे किए जा रहे हैं? सबसे पहले जिस तरीके से पूरे मुल्क भर में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत सारी अमवातें हो रही हैं और पर डे जो है लाखों की तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी तरीके से अगरचे हमारे खित्ते में और ख़ास करके हम अपनी भलेसा एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे उस रेट से केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले दिनों में पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की है कि जितने भी एसओपीज़ हैं, चाहे वो मास्क की बात करते हैं या सोशल डिस्टेंस मेंटेन की बात करते हैं, और भी जो एसओपीज़ वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट जो है इशू करता है, लेकिन लोग जो हैं वो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि 5 से 10% उनका पालन करते हैं, और मेजॉरिटी लोग जो है इस चीज़ का जो है बिल्कुल नहीं पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि बाज़ारों में लोग थे, बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रेजेंस थी कि लोग जो है मास्क का पहन रहे थे या सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। तो और सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है कि जिस तरीके से लोग जो हैं, जो ही ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो बैरूनी रियासतों से और बैरूनी अजला से जो हैं यहाँ पे वापस आ रहे हैं, भलेसा डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पहले भी हमने इस इशू को रेज़ किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्री पॉइंट है, जैसे पहले किया था इन्होंने, कि सबकी टेस्टिंग हो जाए। अगर सबका टेस्ट हो जाए तो उससे ये होता कि जो अगर कोई पॉजिटिव केस आता भी तो इसकी आइसोलेशन इजली हो जाती है। अब अगर वही बंदा आता है, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर पे, तो उसके बाद अगर हम उसका टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट आएगा, उससे ये होगा कि फिर उसका तब तक इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों में मल्टीफोल्ड एस्पेक्ट से जो है पड़ा होगा। तो इसलिए हमने पहले भी गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, आज हम फिर से गुजारिश करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जो है कोरोना टेस्ट, जितने भी इंटरेंट हैं, बाहर से जितने भी लोग आते हैं, उनका कोरोना टेस्ट जो है किया जाए, उससे इजली हो जाएगा डिटेक्ट करने में। आशफ, जैसे कि कुछ ही रोज पहले एक मैसेज जो है व्हाट्सएप पे वायरल होता जा रहा है, जैसे कि आप तहसील कहरा के अंदर एक पीएचसी पड़ती है, वहां पे आप गए और मैसेज के अंदर लिखा जा रहा है कि आपने वहां पे जो है एसओपीज का पालन नहीं किया, और आप किस अथॉरिटी से वहां पे गए? मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या परमिशन थी वहां पे जाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस अथॉरिटी से मुझे भी ऐसा मैसेज मिला, लेकिन मसला ये हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो भी होता है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन आता है तो पब्लिक डजेंट मीन कि गवर्नमेंट,
ठीक है, जब इवन के गवर्नमेंट मीन पीपल, अगर आप सही इसको बारीकी से देखोगे, गवर्नमेंट का मतलब लोग। तो जब लोगों पे आती है तो मैं भी इस सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि जो भी मेरे आसपास जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनकी देखभाल करना। ये आज ही नहीं, ये बड़े लंबे टाइम से जो हम ये कर रहे हैं इस चीज़। जितने भी हमारे आसपास इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल हैं, स्कूल है, ये हायर सेकेंडरीज हैं, हमारे बाकी भी तहसील है, ब्लॉक ऑफिस है, या बाकी भी ऑफिसेज हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ जाएं। और ख़ास करके आज जो है, आज हमारा जाना हुआ कि ये जो जिस तरीके से आज कोरोना वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमारी यहाँ पे एक एनजीओ है WFA, उनकी वसासत से हमने एक प्रोग्राम किया था वहाँ पे। एक तो हमें जो डॉक्टर लोग हैं उनको हम एक मॉरल सपोर्ट करें कि अगर कोरोना वायरस यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ हमारे एरिया में कहीं किसी तरीके से दिखने को मिलेगा, तो हम जो है पूरी तरीके से उनके लिए उनके साथ हैं, हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, और हम इंडिविजुअली भी उनके, जब भी कोई ऐसी उनको लगेगा कि कहीं उनको ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ शाना बशाना है। साथ साथ में हमने हमारे एरियाज़ के कुछ इश्यूज़ थे जो हम उनसे वहाँ पे एक ऑफिशियली तौर पे बात करने गए थे। तो बेशक उन तक नहीं था, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो है BMO और CMO उनके साथ भी बात की। तो सबसे पहले हमारा एक इश्यूज़ था, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड नहीं है मास्क पहनने का, तो हमने सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो हमारी PSC है यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो हम इनसे बोलेंगे कि यहाँ पे पब्लिक को वो डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। फिर बाद में हमने CMO साहब से बात की, तो उन्होंने बताया कि हम 1000 के आसपास आपको मास्क देंगे। साथ साथ में हमने वहाँ पे यहाँ पे 1-2 साल से जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर जो ISM की तरफ से आते हैं, वहाँ पे हमारी PSC में जितना हमने पता किया कि PSC में अवेलेबल नहीं थे। तो क्योंकि हर एक जो बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही आप जो है इस कोरोना वायरस से जो है लड़ पाओगे। तो इसी बात से फिर हमने जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उससे बात की, और कल ही जो है उन्होंने तकरीबन 30 बक्सेस के आसपास जो हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर हमारी PSC में जो है पहुंचाए। और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हमने वहाँ पे उनसे डिस्कस किए, और ख़ास करके जिस तरीके से इल्ज़ामात आयद होते हैं उन पे कि ये नेग्लिजेंट हैं टुवर्ड देयर ड्यूटीज़, तो हमने उनको ये बताया कि हमारा चेक एंड बैलेंस हम जो है रूटीन बेस पे यहाँ पे विजिट करेंगे, ताकि देखो यहाँ पे हमारी एक आज जो है, पहले हमारे पास MLAs हुआ करते थे जो लोगों को, जो इन इंस्टीट्यूशन को देखते थे, चेक एंड बैलेंस रहता था। आज जो है ये बिल्कुल एक किस्म से ऑर्फन हो गए हैं कि कोई देखने को नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन इदारों पे जो है कड़ी नज़र रखें, और ताकि जो हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इन इदारों से बेहतर जो फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो, बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो है ये लोग इनसे, इन डॉक्टर हजरात से, बाकी भी जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनसे लें, ताकि हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो। सब जैसे कि अभी कोरोना वायरस का एक कहर बरप रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों के अंदर काफ़ी जो है हड़बड़ाहट है, डर है इस चीज़ को लेके कि कोरोना वायरस की वजह से, मौत की वजह से डर रहे हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से एक खौफ उनके अंदर पैदा हो रहा है। तो आप इसको लेके हमारे इलाके के, खास करके कहरा, तहसील कहरा के इलाके के लिए क्या मैसेज, इलाके के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जिस तरीके से जो बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं वगैरह, जिन्होंने रिसर्च की है इन चीज़ों पे, तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है तो उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से फॉलो नहीं हो रही है। हो ये रहा है कि या तो लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वो इग्नोरेंट हैं। 90% जैसे मैंने आपको बोला, लोग जो है पालन नहीं करते हैं SOPs का। तो डर और खौफ, ये 2 चीज़ें जितना भी है, इनसे अपने आप को जो है ओवरकम करने के लिए हमारे पास बेहतर तरीका है कि हम जो भी गवर्नमेंट की SOPs हैं उनको फॉलो करें स्ट्रिक्टली, और ये समझें कि ये मेरी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी सोसाइटी की
मतलब पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है इस कोरोना वायरस से। जब हम एज ए इंडिविजुअली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम खुद भी सबसे पहले इसका जो है पालन करें, और उसके बाद जो है हम दूसरे जो लोग हैं उनको भी हम इसके बारे में जो है अवेयर करें। और साथ साथ में जिस तरीके से मैं कुछ दिनों पहले पीएचसी में जाके जो है हमने ये एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही थी कि हमारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जाने में कहीं एक पर्टिकुलर जगह में, और हमने उनसे बात की और 3 अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर जो है हमने उनको बताया कि अलग अलग जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर कायम करें। अब जहाँ जहाँ पे ये वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, अब लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पर जाएँ और वैक्सीनेशन कराएँ, क्योंकि वैक्सीनेशन कराएँ कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एक रेपुटेड न्यूज़पेपर में। उन्होंने बताया था कि 10,000 लोगों में से जिन लोगों ने कोविड का टेस्ट कराया था उनमें खाली 2 से 3 लोगों को जो है कोरोना का असर देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि अच्छी शील्ड ये जो है हो सकती है अगर हम ये वैक्सीनेशन कराएं। और साथ साथ में एक और ज़रूरी चीज़ है कि टेस्ट, जो ही किसी को माइल्ड कोई फीवर, कोई और चेस्ट कंजेशन वगैरह कोई ऐसी तकलीफ महसूस होगी, उसको चाहे कि कोरोना टेस्ट करें। इसमें डर कोई बात नहीं है। इससे ये होगा, एक तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो अगर आपको कोई पॉजिटिव हैं वो कोविड के, तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और सही मेडिकल केयर के अंदर रहोगे। और दूसरा जो है आपके, खास करके सबसे पहले तो आपकी फैमिली बचेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि अपने आप को भी बचाना और अपनी फैमिलीज को भी, अपने सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल जो है हमें चाहिए कि सबके बारे में सोचना, और सबको वो तभी मुमकिन होगा जब हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बिहेव करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ बात कर रहे थे तहसील कहरा से जो ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट है आसिफ इकबाल भट्ट साहब। आपने इनकी ज़बानी सुना कि इन्होंने जो मैसेज दिया, लोगों के लिए मैसेज दिया कि हमें सबको मिलजुल कर जो ये महामारी है, ये वबा है, इसके साथ लड़ना है। मिल के जब हम एक साथ इसके लिए इसके एहतियाती जो भी इसके लिए जो एहतियाती तदबीरें हैं उनको अपनाएं, और उनको अपनाने के बाद हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में अभी जो डर फैला हुआ है, एक ये जो है डर दिलों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर डर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इससे लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए जो SOPs जो है दिए गए हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। और नाजरीन, इसके अलावा आपको मैं कहता चलूँ कि ज़िला डोडा के किसी भी हिस्से के अंदर अगर किसी भी शख्स को प्रॉब्लम आ रही है, कश्मीर कोरोन की टीम पूरे जम्मू कश्मीर में अभी सड़कों पे है, अभी हर रोड पे, अभी गलियों में है। आप उन तक ये बात पहुँचाएँ और वो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए कश्मीर कोरोन के साथ बने रहें। शुक्रिया। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot, situated at the foothills of Shivalik. The school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.